इस वीडियो में हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ था वो डिस्कवरी किए थे जे थॉमसन, जो कि 1897 में हुआ था। ठीक है। इस डिस्कवरी को करने के लिए उन्हें कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग जानेंगे। ठीक है। ये रहा वो एक्सपेरिमेंट का सेटअप, कुछ इस तरह का था। ये एक्सपेरिमेंट में एक डिस्चार्ज ट्यूब था। ये ब्लू पाथ के अंदर जो भी है ये डिस्चार्ज ट्यूब था। उसमें एयर भरा गया था और एयर जो था उसको वैक्यूम पंप से उसका प्रेशर को लो कर दिया गया था। मीन्स वो एयर का प्रेशर लो था और दो इसमें प्लेट लिया गया था। एक प्लेट इधर लगा गया था एक साइड में और एक प्लेट दूसरे साइड में लगा गया था। ठीक है। दोनों प्लेट को एक वोल्टेज या बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया था। वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का बैटरी था या जनरेटर, जो आप मानो। ठीक है। वो था। एक टर्मिनल को मीन्स एक प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और दूसरे प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से दो जोड़ दिया था। अब क्या होता है देखो, जो नेगेटिव टर्मिनल से जो प्लेट को जोड़ा था उसको हम लोग कैथोड मान लिए और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा था उसको हम लोग एनोड मान लिए। अब जो जब वोल्टेज उसमें प्रोवाइड किया गया तब एक रे यहाँ से निकल रहा था और यहाँ पे जाके पेनिट्रेट करके यहाँ पे ग्लो कर रहा था। ठीक है। अब वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसी के बारे में जे थॉमसन ने एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है। यहाँ पे जो रे यहाँ से निकल रहा है, जो चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से निकल के यहाँ जाके पेनिट्रेट कर रहा है, उसको उन्होंने मान लिया कैथोड रे। पहले तो उन्होंने माना कि वो कैथोड रे है। ठीक है। फिर लेटर उन लोग ने फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट किया तो फिर उन लोग इसको इलेक्ट्रॉन कर दिए। क्यों? जो कैथोड रे था, ठीक है, वो बहुत स्मॉल था और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स था। मीन्स यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल से जो चार्ज निकल रहा है उसको हम लोग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है यहाँ से यहाँ मूव कर रहा था और जो ये स्मॉल था तो फिर उनको नाम दे दिए वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखिए एटम्स को हम लोग पढ़े कि एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिए। पर जे थॉमसन ही पहले पर्सन थे जो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी को गलत किए। उन्होंने बोला कि एटम्स में चार्ज पार्टिकल्स होता है जो कि टूट सकता है। मीन्स यहाँ पे आप देखो, ये है एक एटम, इसका जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इधर। ठीक है। ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मूव कर रहा है। ठीक है। तो फिर एटम्स तो नहीं मूव कर रहा है ना, उसका चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा है। तो फिर इससे जो है उनको पता चलेगा कि एटम्स को डिवाइड किया जा सकता है और वो चार्ज पार्टिकल्स एटम में प्रेजेंट होता है जो कि माइनस चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है। यही एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो जे थॉमसन द्वारा किया गया था जो कि 1897 में हुआ था। ठीक है। अब जो कैथोड रे यहाँ से निकल रहा है वो बहुत छोटा था और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, इसलिए उसको हम मीन्स जे थॉमसन ने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स। मीन्स एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है उसके आउटसाइड जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है और जो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं उसको सिंबल ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग वैसे ही डिटेल जान ली। अब देखो, इतना तो उनको पता था लेकिन वो आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ठीक है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग एयर लिए थे, उसमें हाई वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रहे थे, तो जो यहाँ पे एटम्स का जो चार्ज था वो हाईली मूव करने लगा, जो यहाँ पे जाके यहाँ पे पेनिट्रेट करके यहाँ टकरा के यहाँ जो एयर ग्लो किया। ठीक है। एयर ग्लो करने के कारण यहाँ पे एक लाइट जल गया, उसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया और तभी तभी इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया था। यहाँ तक हम लोग ने जान लिया। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास जान लेते हैं और उसका चार्ज कितना होता है उसको भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो
रिलेटिव मास होता है वो होता है 1/1840, मीन्स 1/1840 यू होता है इसका रिलेटिव मास, और इसका ऑब्सोल्यूट मास होता है 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे ग्राम छूट गया है। इसका रिलेटिव मास होता है 1/1840 यू, इसका रिलेटिव मास हुआ है, और इसका एब्सोल्यूट मास होता है 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। इसका हो गया एब्सोल्यूट मास। अब हम लोग इसका मास पता कर लें। अब इसको हम लोग इसका चार्ज को भी देख लेते हैं कि इसका चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज होता है वो -1 होता है, और जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कोलम। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि कौन कौन इन्वेंट किया था और कैसे किया था। ठीक है, उसका डेफिनेशन दीजिए। ठीक है, और वो कहाँ फाउंड होता है, उसको कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव मास क्या होता है, एब्सोल्यूट मास क्या होता है, रिलेटिव चार्ज क्या होता है, और एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इससे प्रिपेयर हो जाएं। आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम है डॉन बिकम पेरर, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी नोट्स है मैं वहाँ पे दे दूंगा टेलीग्राम में। सो उससे कनेक्टेड विद अस।